यार नहीं। चलो बस, पहले मैं हल्ला मचाऊंगा। हल्ला, शुरुआत गाने से हुई। हेलो। हाँ चलो, हल्ला नहीं। हेलो। हाँ। हेलो 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 हेलो। हाँ, हल्ला नहीं, चाय चाय चाय, हाँ सही है। चाय 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 चाय। एक कटिंग, ठीक है। चाय चाय, जल्दी आओ चाय पीने, चाओ चाय, जल्दी आओ चाय चाय। हाँ बस, ये दोनों चाय कहीं पे आगे बैठो। जल्दी, जल्दी आ जाओ दोनों, आत्मा ये दोनों भाई आगे, जल्दी साथ में आ जाओ। अपना अनिमेश क्रिकेटर, फ्यूचर क्रिकेटर के साथ बैठो सबसे आगे। कैप उतार लो। हाँ हाँ, चलो भाई, वेरी गुड। हाँ, बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ, चलो भाई, तो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हल्ला नहीं। रौनक भाई, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? रौनक, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? अरे बोल भाई। चलो भाई, तो स्टार्ट करेंगे भाई 6 ट्रिगो रेशियो के साथ। कौन है वो आत्मा जो मुझे 6 ट्रिगो रेशियो सुनाएगी? तुम। हाँ सुनाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। होसेकिडा। ओके, फिर? हाँ, कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी। क्या ये सही है या गलत है? सही है, वेरी गुड भाई, है ना। और और क्या पढ़ा बे ट्रिगो में? जब से इतनी पढ़ पाए क्या? अरे यार, आर डी शर्मा को ही रखा है। अरे निहाल भाई, वहां देखो कबर्ड पे 10 की आर डी शर्मा लाना, 9 की नहीं। जाओ लेके आना जरा। चलो भाई, तो आज भाई दमदारी वाले सवाल दिखाएंगे तुम्हें, मजे आ जाएंगे। क्या भाई? कौन हर्षल के बाद? हाँ तो, अरे उदम नहीं करना है अपन को। हाँ भाई, चलो भाई। हाँ, अब अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन आरडी के क्वेश्चन देंगे, और आज वो सुनहरा दिन है जब तुम्हें होमवर्क मिलना चालू हो रहा है। यस, मुझे याद आया भाई, कबीर दास। और कबीर दास ने बोला था, काल करे सो आज कर, कल करे सो तो भी आज ही, पल में डैश होएगी, बउरी करेगा डैश। हाँ, तो अपन स्टार्ट करेंगे भाई पहले क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करेंगे, लिखें क्वेश्चन। एक बार बताना है क्या वो 6 ट्रिको रेशियो है आपके दिमाग, है दिमाग में? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, और अब मैं ये आरडी के फटाफट उठा रहा हूँ क्वेश्चन, स्पीड में करते चलेंगे। पहले बताओ, वार्म अप से चालू करूं? हाँ हाँ, पहले वार्म अप, चलो भाई पहले वार्म अप कर लो सभी लोग। आप जिम जाओगे तो आपको पहले वार्म अप करना पड़ता है। इफ साइन इज इक्वल टू 8 अपॉन, नहीं 3 अपॉन 5, और अब मेरे पास बुक के क्वेश्चन है तो आई हैव बेस्ट
प्रॉपर आंसर्स ऑल्सो. फाइंड cos A एंड tan A. बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे. और ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बधाई हो एनसीईआरटी का. अभी कल किया था ना ऐसा, लेकिन एक बार फिर से कर लो, जल्दी कर लो जल्दी. इफ साइन इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A. करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी. ट्राइंगल बनाओ बढ़िया से और cos A tan A निकाल दो. बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड. फाइंड cos A एंड tan. जल्दी भाई, आज आप बिल्कुल फटाफट सवाल करने हैं आपको. हो गया, वेरी गुड. अपने दम पे करो, करो, ट्राई करो खुद से. ठीक है, तो यहां देख लो एक बार जल्दी सभी लोग. साइन ए दिया था, देखो ध्यान रखना, ए हमेशा ऐसा रखना है अपन को थीटा के फॉर्म में. ठीक है, अब बताओ साइन ए का किसी को फॉर्मूला पता है क्या था? पी अपॉन एच. वेरी गुड. मतलब भैया परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा? 3. और एच कितना हो गया? 5. कोई दिमाग लगा के बताएगा ये कितना आएगा? 4. ध्यान में रखना, ये कितना आएगा? 4. बट ये तुम्हें प्रूफ करना रहेगा पेपर के उस दिन. ठीक है, तो इधर पे 4 लेके आना. अभी लेके आऊं कि बन जाएगा आपको? बन जाएगा, वेरी गुड. तो अभी मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर रहा हूं, आपको पता है. तो ये मेरा हो गया कितना? 4. बहुत बढ़िया. और अब बताओ, मेरे को चाहिए कॉस. कॉस क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद है? बी अपॉन एच. बेस कितना दिख रहा है? 4. एच कितना दिख रहा है? 5. आंसर. और क्या चाहिए? टेन. अभी टेन कितना होता है? बी अपॉन पी. तो पी है 3 और बी कितना है? ये रद्दी. कोई डाउट? पक्का? किसका आंसर मेरे से पहले आ गया था ये दोनों? ऑलमोस्ट सबका. वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने. इफ कोसेक थीटा, कोसेक है ना, कॉस नहीं. इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan A प्लस, हाँ आई एम सॉरी, tan थीटा है ना. समझ गए ना, भावनाओं को समझा करो यार. ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. गिव अ ट्राई. कोशिश करनी है भाई, गलत करो चलेगा. कम ऑन, जितना कर पा रहे हो. कोसेक थीटा यार, ये तो सिर्फ 2 दिया, क्या करें इसका? 2/1. वेरी गुड. 2/1 दे दिया है, मतलब तुम्हें अब कुछ समझ में आ गया, तो करना स्टार्ट करो जल्दी. पहले फॉर्मूला लिख लिया करो कोसेक थीटा का, फिर ट्राइंगल बनाओ, अननोन साइड निकालो, और फिर हो. जल्दी कोशिश करो, कोशिश करो. और प्रॉपर स्टेप्स में करना भाई. ध्यान रखो, अपन को बोर्ड एग्जाम्स देने, और बोर्ड एग्जाम्स में मुझे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम करना रहता है. ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से. वो फॉर्मूला बस याद कर लो, 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई. वो देख देख के कर लो. अगर अभी तक याद नहीं, क्योंकि आज से आपको होमवर्क मिलेगा, तो ऑटोमेटिक याद होने लगेगा. तो अभी भी देख के कर लो. जिसको नहीं बन रहा है पीछे से देख लो भाई, क्या थे फॉर्मूले, वहां से देख के करो. वेरी गुड. आ जाओ भाई, हाँ जल्दी करो. cosec theta is 2. Find the value of 1 upon tan theta plus sin theta upon 1 plus cos theta. आ गया देव. देव कैसा लग रहा है नया फोन? बढ़िया है कि नहीं? वेरी गुड यार.
देव के मजे हैं भाई, नया फोन मिला है भाई को। अरे भाई यार, किस्मत होनी चाहिए यार, ऐसी किस्मत भाई। भाई हम तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता है ऐसे में, है ना, पर तुम्हारे साथ तो तुम बच गए यार। सही है यार, हमें आपा तारीफ कर रहे थे तुम्हारी कल, तुमसे ज्यादा हम ही कर रहे थे। हाँ भाई वो, हाँ वो बताएंगे बाद में। कोसेक थीटा इक्वल टू 2। हाँ भाई जल्दी करो भाई, अंतिम 1 मिनट और, जल्दी। क्या आ रहा है आंसर? 7/283, 2√3। ओके, बाकी लोग भाई, किसी का आंसर आया? सिंगल डिजिट आ रहा है इनका, 2। शुभ भाई क्या आ रहा है आंसर? कर रहे हो, जल्दी करो। कमॉन भाई कमॉन। मैडम, √3 + √3, 2√3। रुक जाओ। थैंक यू। चले भाई, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे करना था। सबसे पहले तो अब कोई लिखेगा नहीं, यहां देखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया था, ठीक है। तो अपने लिए आप मार्किंग्स कर लेना, नोटबुक में ही बहुत सारे पेपर्स के सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, आराम से देखना, कोई लिखेगा नहीं, अपन बिना देखे लिखेंगे, ठीक है। भाई कोसेक थीटा का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, क्या होता है? हाँ मेरे को साइन थीटा पता है, साइन थीटा क्या होता था भाई? P/H। तो ये क्या हो जाएगा भाई? H/P। तुम तो वो 3 से याद किया करो, मेरे को कभी कोसेक याद नहीं है, मैं साइन से चीजें निकालता हूं, ठीक है। अब भाई ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, ये लो भाई ट्राइंगल बना लो। ये वाला तुम्हारा हो गया थीटा। एच हाइपोटेन्यूज, तुम्हें याद है हर बार 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये रहा, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन का कोई बताएगा अननोन साइड कितनी आएगी? √3, ठीक है। एक बार मैं प्रूफ कर देता हूं, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, 4 - 1 भैया वो होता है 3। और जब ये बी स्क्वायर वहां जाएगा स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा? ये आ गया मेरा √3। एनी डाउट एनी? तुमने यहां तक कर लिया, क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था, तुम्हें 1 नंबर खाली यहीं तक का मिल रहा है, बताओ भाई क्या कचरा सवाल है। अब जो जो चाहिए पहले वो निकाल के रख लो, अगर आपको डाउट लग रहा है, देखो जैसे मुझे डाउट है, जैसे मेरी भाई एक बार में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने पे मेरे मार्क्स कट जाते हैं, मेरा एक सा आंसर नहीं आता है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो तुम क्या करो, साइड में पहले आंसर्स लिख के दे दो। मुझे चाहिए था साइन थीटा, पहले तुम साइन थीटा बता दो कितना आया, बताओ कितना आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P/H। तो P/H। फिर मुझे चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बताओ क्या आएगा? D/H। और क्या चाहिए मुझे? टेन, टेन क्या होएगा भाई? 1/, यहां तक में कोई डाउट? अब बस अपन पुट करेंगे, देखो ध्यान से देखो, लिखना नहीं, आराम से पुट करना। 1/tan थीटा, ठीक है भाई, ये लिखना नहीं, आप बिना ही देखे करो, आपका टारगेट कॉपी पेस्टिंग का नहीं है। 1/2 ऊपर, 1 + कॉस थीटा की जगह लिखूंगा √3/2। एनी डाउट एनी? अब ये बताओ, ये फ्रैक्शन है, ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 1/√3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? मात्र √3, ठीक है। प्लस, कुछ पूछ रहा है क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, मान लो मेरे को रिजल्ट याद नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, बट आंसर सबके सेम आएंगे अपन, ठीक है। अगर आपने किसी ने यहाँ पे 1/10 को कॉट लिख दिया, याद है कल देख, तो आप बहुत सही ट्रैक पे हो, आपका दिमाग चल रहा है भाई। मान लो मैं तो उस दिन बहुत प्रेशर में हूँ भाई, 10th का बोर्ड्स का पेपर दे रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेशर है, मेरा दिमाग नहीं चला उतना, तो मैं तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, देखिए कर सकता हूँ मैं भाई, ठीक है। अब देखो तुम्हारा और मेरा आंसर लेकिन मैच करेगा, कोई इशू नहीं। अब मैं 1/2 को ऊपर लिखूंगा, यहां पे क्या करूं मैं नीचे? एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2,
टू वन जा टू मानते हो, और 2 + √3 लिखना मत, अपन टीक के नहीं लिखेंगे, रुक जाओ, कोई मत लिखो अभी, ठीक है। अब ये हो गया √3 प्लस, अब क्या करूं, अगर ये रेसिप्रोकल होएगा तो बताओ क्या ये ऐसा होगा, लिखना मत आप, 1/2 इंटू 2/2 + √3, और क्या ये 2 कैंसिल हो गया, तो अगली बार ये टाइम पास नहीं करना, जैसे ही तुम्हें दिखे फ्रैक्शन सेम दिख रहा है, नीचे दिख रहा है सेम, ऑन स्पॉट यहीं से काटो, तो क्या बचा 1/2 + √3, देखो अभी भी मिल रहा है भाई 1/2 + √3, बट अगली बार से अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, तो मुझे अपनी कैलकुलेशंस भी इंप्रूव करनी है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट देखा दोनों फ्रैक्शन सेम थे, मैंने उसे कट कर दिया, बचा सिर्फ 1/2 + √3, ये मेरा आंसर फिलहाल है। यहां तक में किसी को डाउट है पूछो। अब किसी के पास कुछ दिमाग है क्या, क्या कर सकते हैं क्या, रैशनल, ये तुम्हारा कैसे दिमाग चल गया रैशनलाइज का, भाई जैसे ही तुम्हें डिनोमिनेटर में रूट दिखे, अपने आप से दिमाग, लिखना मत अभी, है ना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखना, अभी मत लिखो, अभी बस समझो, तो मैं लिख रहा हूं √3 प्लस 1/2 + √3, यार रैशनलाइज कैसे करते थे मैं भूल गया हूं, कैसे करते थे, हाँ, नीचे वाली टर्म के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, देखो भाई ये नौवीं का चीज यूज कर रहा हूं मैं, नीचे क्या दिख रहा है, a + b a-b, वो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस, √3 ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करा, वो ही चीज आ गई, अब √3 + 2 - √3 अपॉन 4 - 3 1, अब बताओ ये √3 प्लस में और ये √3 माइनस में, तो क्या बचा फाइनल आंसर, 2 वॉज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, एक मिनट, एक एक जन, हाँ बोल भाई क्या बोल रहा है, डाउट, इसको नहीं, जैसे तुझे रूट डिनोमिनेटर में दिखे, तेरे को बाय डिफॉल्ट स्टेप लगाना रैशनलाइज, चले भाई लिख ले, अब आप देख के लिख लो या बिना देख के लिखो, जितना बिना देख के लिख सकते हो लिखो भाई, और अब तुमने पेन गिराया तो फेंक दूंगा मैं तुम्हें उठा के, हाँ भाई बताओ, क्या है, साइन थीटा था 1/2, और 1 + cos थीटा था, राइट, 1 + cos था, तो 1 + कहां गया तुम्हारा इधर से, हाँ भाई हो गया सभी का, वाह, हाँ करो करो करो, आराम से करो, करो भाई, करो करो करो, समझ आ रहा है भाई, क्यों भाई, यहाँ तक पहुंच गए, अब रैशनलाइज याद है कुछ नौवीं में सीखा था, हाँ यहाँ तक पहुंच गए ना, वहां तक ठीक है, रुक जा, मैं भी वो स्टेप दिखा रहा हूं, एक बार देख लेना, डाउट है पूछ लेना, ठीक है, हाँ भाई पूछ, बिल्कुल सही कर सकता था, वो तो बच्चों को एलसीएम नॉर्मल नहीं बनता, इसलिए मैंने रूट वाला नहीं बताया, कर सकता है, हाँ भाई जिसने ये स्टेप लिख लिया अगली स्क्रीन देख लो, इसके बाद ये किया, जल्दी बताओ भाई, किसी को डाउट है इस स्टेप में तो बताओ भाई, क्वेश्चन टफ था या इजी था, किसको लगा नहीं यार, दम तो थी, दम थी ना भाई, ऐसे ही दम वाले सवाल कराएंगे, लिख लो, और आपको आज से होमवर्क मिलेगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं भी कर पाऊं, और मैं बता दूं होमवर्क में क्वेश्चंस आरडी के रहेंगे, आप एक सर्च करोगे नेट पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट भाई वही आपको अपाहिज बनाएगा, है ना भाई, अपाहिज मतलब समझते हो, हैंडीकैप, तो आपको क्या करना है, आपको मैं कह रहा हूं 15 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, नहीं बन रहा चलेगा, लेकिन आप सोल्यूशन मत देखना, दिमाग खराब करोगे ना तो सही ट्रैक पे चल रहा है, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है मतलब समझ लो तुम्हारा वो सही ट्रैक है, मतलब साला एक बार में कैसे आंसर आएगा, तुम्हें भी डाउट होना चाहिए, हैं?
बचपन से मैं कितना गधा हूं, एक बार में कैसे आंसर आता, तो डाउट होना चाहिए भाई। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी गुड, चीटिंग मत करना भाई, ठीक है। क्या तुमको अगला क्वेश्चन दूं मैं? लिखे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ दूं इजी दूं? टफ, वेरी गुड भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सीबीएसई 2025 कंपार्टमेंट। मैं आपको कंपार्टमेंट की भी तैयारी कराता जाऊंगा पैरेलल, ठीक है, ताकि आपको इश्यू ना आए भाई, ठीक है, क्योंकि आज तक हमने किसी कंपार्टमेंट वालों को पढ़ाया नहीं है, इसलिए अपन पैरेलली अभी तैयारी करा देते हैं। लिखे भाई, इफ कहाँ गया अभी? कोसेक, अभी तुम अभी तो क्वेश्चन दिया था यार भाई, क्या कर रहे हो तुम? √10। if cosec a equals to √10, find cot a plus tan a। come on, give a try। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया है 2025। करो भैया, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बढ़िया एक एक स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। कोई इधर स्पीड नहीं चल रही है, कोई टेस्टिंग नहीं है, आराम से अपना अपना करना। करो। आश, उसको फॉर्मूला बता दो। आपका नाम क्या है? अर्पण। अरे कौन अर्पण है? यही तो अर्पण है वहाँ। तुम जानते इस अर्पण को? अच्छा, जॉय कही हो तुम भी, अच्छा हाँ। तो अर्पण को आज उसको फॉर्मूले बस दिखा दे, बाकी वो धीरे धीरे समझेगा। करो। हो गया भाई। क्या आ रहा है भाई? दो रूट लग रहा है, कहाँ पे दिखाओ। √10 का स्क्वायर भी तो करना है, भूल गया क्या? अरे यार, हाँ भाई, क्या आ रहा है? 10/3, ओके। अबे डिनोमिनेटर में रूट। हाँ भाई, हो गया। चलिए वेरी गुड, अधीरा आओ बोर्ड पे करके दिखाओगी। हाँ, कॉपी लेके इधर से पास होके जा, आराम से। हाँ ले आओ, वेरी गुड। क्या? 10/3, ठीक है। तो एक आंसर आ रहा है हमारे पास 10/3। आपका क्या आया था? यही आया था, बहुत बढ़िया। चले, कॉपी बिना कॉपी करोगी? हाँ तो बस दम दिखाओ, वेरी गुड। हम भी है जोश में, मजे आ रहे हैं तन्मय। क्या ईमानदारी से बताओ, ट्रिगो है टफ की नहीं है? नहीं लग रही? थोड़ी तो लगनी चाहिए भाई, 10th है भाई। अरे रख दिए, वो अभी बताएंगे, आज करवा देंगे। और अभी करो भाई करो, हाँ। प्यार नहीं, आप आजू बाजू वालों को बता दो कष्ट अगर उनको है, हेल्प देम। वेरी गुड, बोल भैया। क्या क्या तुमने यही यही सॉल्व किया? हाँ, तो क्या कैसे करोगी? ये तो प्लस में, पहले ये तो पूरा सॉल्व करो, ये तो ऐसे उसका नीचे का छोड़ दिया, ऊपर ऊपर का बस उठा लिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। पूरा पूरा लो ना। गलत मत समझना, सीधा सीधा मैंने बोला। हाँ भाई, 3/1 प्लस 1/3। ये कौन रूट रूट कौन कर रहा था भाई? फर्जी आदमी। अच्छे से करो करो। हल्ला नहीं चाहिए मुझे। हाँ भाई, तो भाई इनने बहुत सुंदरता वाली राइटिंग में आंसर दे दिया 10/3। बताएं भाई, किसी को डाउट है इसमें तो?
बताएं भाई। पक्का? शुभ भाई आ गया, शुभ के बगल में जो है। नहीं आया आपका? बता क्या नहीं आया है भाई। अच्छा कॉपी में नहीं है ना, हाँ तो कर लो अभी। पक्का? आ रहे हो तुम अगले क्वेश्चन में? तैयार रहना भाई, ठीक है। चले गुड। मैडम आ गए, आप सभी मैडमों के आ गए। वो वाली मैडम क्या है, वो बोलती नहीं है, उसको इशारे से समझना पड़ता है हमें। वेरी, देखो अभी भी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं। ठीक है भाई, चलो कोई ना। हाँ, दर्श आ गया भाई। वेरी गुड। आना भी अपन को। दर्श के भाई यथार्थ आपको आ गया। यथार्थ कौन है? आप हो ना? आपका नाम क्या है? वंश। वेरी गुड, वंश आपको आ गया समझ में? अच्छा ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट। अब मैं देखो थोड़ा सा सवाल घुमाऊंगा। ओके, लेट्स सी। लिखे भाई, क्वेश्चन लिखो। डरना नहीं क्वेश्चन देख के, है ना, क्योंकि सबकी फटती है। लिखें क्वेश्चन। इफ इफ साइन बी equals to 1 upon 2. Sin B equals to 1 upon 2. Okay. Show that. Show that मतलब prove that, है ना? क्या प्रूफ करना है मुझे? कि 3 cos B माइनस 4 cos क्यूब B जब सॉल्व करता हूं तो ये देगा 0। कुछ नहीं करना है, तुम तो अपना भाई ट्राइंगल बनाओ, उसमें कॉस की वैल्यू निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दो। सॉल्व करके अगर 0 आ जाए हेंस प्रूव। कम ऑन, गिव अ ट्राई। डरना नहीं है सवाल देख के, चलो गिव अ ट्राई। जितना कर सकते हो उतना करना है, जितना कर सकते हो उतना करो। मैं होता तुम्हारी जगह सबसे तो ट्राइंगल बना के अननोन साइड निकाल लेता, उससे मेरा कॉस आ जाता। बस, कम ऑन। और अच्छे से करना, क्योंकि बोर्ड्स में तुम खा पी के करोगे 0 मार्क्स मिलेगा। अच्छे से करो, टाइम लेके बढ़िया से। जिसका हो जाए आंसर बताओ। अच्छा मतलब ऑब्वियसली आंसर नहीं, इसमें तो प्रूफ ही करना है। तो देखो क्या प्रूफ करके 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई। चलिए भाई, तैयार रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ कर कर, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत सही जा रहे हो। रूट 15 का क्यूब क्या होएगा? रूट 15 तीन बार लिखा है। 3√15 नहीं, रूट 15 हो गया 15, और एक रूट 15 बच गया। 15√15। कम ऑन भाई, ईस्ट बन रहा है भाई। वेरी गुड, करो, ट्राई करो। ट्राई करो भाई। ये भाई 15 कहाँ से आया होगा पीछे? ये क्या किया है भाई? 4 का स्क्वायर 9। अरे हैं? हाँ सही बोल रहा है। अरे भाई तन्मय क्या कर रहा है यार? कौन? जल्दी, यार नहीं। चलिए, लग जल्दी आओ बोर्ड पे। जल्दी आओ, लग हर हाल में पाना है। बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में। जल्दी भाई, मैं किसी को भी बुलाऊंगा, किसी को भी मैं बुलाऊंगा भाई। जीरो स्टार्टिंग से क्यों चला रहे हो? ये आखिरी में आना चाहिए, तो प्रूफ करना है तो उसको तो लाओगे आखिरी में।
जीरो इक्वल टू जीरो नहीं करना, इसका आखिरी में इसको सॉल्व कर करके जीरो लाओ और फिर बोलो हैंड्स टू जीरो आ गया सॉल्व कर। ट्राइंगल कहाँ है तुम्हारा? पी अपॉन एच, तो पी ये रहा और एच ये रहा, तो वो कहाँ है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दिखाओ मुझे। जीरो अपॉन एट जीरो, जीरो से कुछ भी डिवाइड करेगा जीरो मिलेगा। भाई हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला नहीं चाहिए, चुपचाप बैठो। हो गया? आपका नहीं आ रहा है जीरो? काहे नहीं आ रहा है? अननोन साइड आ गई रूट थ्री। अननोन साइड क्या? रूट थ्री है, सही है यहां तक। फिर थ्री कॉस बी, ठीक है, माइनस फोर कॉस बी का क्यूब, मतलब रूट थ्री अपॉन टू का होल क्यूब। अब देख, तेरे को ये गलती करी ना तूने। बताओ, रूट थ्री क्यूब लिखा है, मतलब रूट थ्री तीन बार लिखा हुआ है। रूट थ्री कितना होता है? तो थ्री रूट थ्री का पूरा नाइन रूट। भाई किसी को डाउट है तुरंत बुलाओ, बेशरम बन के बुलाओ, तभी मजे हैं। आर्या कपूर आ गया, वेरी गुड। बगल वाली का आपका आ गया, वो बोलती नहीं वाली का नहीं आया, उसकी हेल्प कर देना थोड़ी सी। अनुभव आ गया भाई, जीरो, ठीक है। अच्छा बाजू वाला, हाँ। भाई देखो, किसी को रूट में दिक्कत आई होगी, रूट का क्यूब करने में, मतलब अपना बेस थोड़ा सा खराब है, तो अभी सीख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सीखते चल। बहुत बढ़िया, गुड। लो देखो, आपके बैच वाले खुद आके कर पा रहे हैं, आप देख सकते हो भाई, ठीक है। तो एक बात यहां देखो, जिसकी उसकी भी गलती हुई थी। देखो जैसे रूट थ्री का क्यूब, भैया मुझे एक बार में नहीं बनता है, तो मैं, मेरे को भी नहीं बनता था, मैं जाता था रफ में और रूट थ्री को तीन बार लिख लेता था। समझ में आया? और अब रूट थ्री बताओ कितना होता है? थ्री। तो थ्री और रूट थ्री कॉपी पेस्ट, ये देखो आ गया समझ में भाई? आ गया समझ में सभी को? तो बस इसने कॉस बी निकाला है, मुझे आपस में अब बात देखी, मैं भगा दूंगा। कॉस बी की वैल्यू आ गई रूट थ्री अपॉइंट टू, और बस मैंने सब्स्टिट्यूट करा इधर पे और इधर पे। अब देखो एक चीज जो सीखने मिल रही है, ये स्टार्टिंग से जीरो लेके नहीं चलना, क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ करना है। तो तुम्हें क्या करना होगा, ये स्टेप यहां नहीं आनी चाहिए। अगर ये लिख रहे हो तो गलत है, आपको लिखना पड़ेगा भैया एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी, अब मैं इसको सॉल्व कर करके लाऊंगा जीरो। तो दिस वॉज माई आंसर, और अब आखिरी में लिख देना हैंड्स प्रूव। मैं आपको वो तरीके बता रहा जिससे बोर्ड्स में अपन को फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया सभी को? कोई को डाउट है वाले क्वेश्चन में? पक्का? इज इट क्लियर? लिख लो भाई, कहीं पे डाउट है पूछ लो। और भाई हर क्लास की देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आपको अभी ग्रुप पे भी डाल दूंगा, किसी को भी लगे कि भाई ये वाली रिकॉर्डिंग मुझे एक बार देखनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो, है ना। बट अपनी अटकी है तो देख लो, तुरंत नहीं, मैंने पूछो भैया हमें ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, या इस स्टेप में तुम जितने बेशरम उतना ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा। और मैं बता दूं, मेरे सामने कोई फेक इमेज मत बनाओ, नहीं बन रहा है तुरंत बोलो भैया नहीं बन रहा। भाई अच्छा है, मैं तुम पे ध्यान देके तुम्हें और बता दूंगा, समझो तुम बात को, अपना प्रॉफिट देखो। यार हाँ यार, मैं मस्त बिंदास पूछ सकते हैं, खुद बोल रहा है इतनी बार पूछने। और बिल्कुल डरना नहीं है भाई, प्लीज, है ना। मेन दिक्कत ये, डरोगे तुम अगर ना तो फिर मजे नहीं आएंगे, आपको डरना नहीं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, इफ, अब देखो डराने की निंजा टेक्निक। इफ सेक, सेक इसको क्या बोलते हैं? अल्फा इन्फिनिटी भाई ये होता है, मैंने सिर्फ ये बनाया, ठीक है। तो अब देखो डराने के लिए लिख दिया, इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, फाइंड
देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, मैं मारा सा 6 चीज सीखा हूं बस। 1 - 10 अल्फा, 1 + 10 अल्फा, गिव अ ट्राई। फिर वही पुराना क्वेश्चन, मेरे को तो सेक अल्फा याद नहीं है लेकिन मुझे कॉस अल्फा याद है। कम ऑन, गिव अ ट्राई। अल्फा, हाँ बस एक थीटा है, कुछ नहीं, अभी थीटा की जगह मैंने अल्फा बना दिया ताकि तुम लोग डर जाओ। कम ऑन। कम ऑन भाई, अपने दम पे करो, गलत करो चलेगा तो तुम्हें पता चलेगा, अच्छा मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, दिव्य का आंसर आ गया। क्या है भाई आंसर? कितना? 1/7। शिट। बाकी लोग करें भाई। कम ऑन। ओके, चलिए भाई, अनिमेश उठो। कम, ट्राइंगल बनाओ, अननोन साइड निकाल के दिखाओ। हम्म, देखो गलती फिगर आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कर कर, वेरी गुड। अब ट्राइंगल बना लो बढ़िया से, ये मिटा दे। ऐसे पेन से ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं। सही। क्या होता है? हाँ, B/H होता है भाई, कॉस। तो H/B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या? सही है भाई, सही है। पूछ, क्या है ये? पहले तो एलसीएम लेके एक सा बनाओ। अभी तो एलसीएम लेके एक सा बनाओ। ट्राइंगल बनाओ भाई, 10 अल्फा डायरेक्ट नहीं लिखो, ट्राइंगल बनाओ। जल्दी एक दूसरे की हेल्प कर दो, आजू बाजू वालों की, जिसको नहीं बनाया, अगर आगे पीछे देख लो। नहीं, पहले एलसीएम एलसीएम ऊपर खेल ले, नीचे नीचे भी एलसीएम खेल ले, फिर उसके बाद अपन एक सा कैंसिल करेंगे। हाँ, कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड, सही है। बहुत बढ़िया, अपॉन में भी डालो। गुड मैन, गुड। अब देख, तेरे को दिख रहा है सेम सेम नंबर, अब भी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी कट कर दे डायरेक्ट। हाँ, अब बता, 4 - 3 और अपॉन, दिस इज द आंसर भाई। 1/7 आंसर आ रहा है, कितनों का आया है ये वाला आंसर? बहुत बढ़िया, जिनके लिए हम लोग आपको 1 मिनट और दे रहे हैं, करो करो, कोशिश करो। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा भाई। इस बार मैं बहुत ज्यादा, मेरे को चाहिए मेरा रिजल्ट। 90 पार चाहिए मुझे, 95 पार इस बार। अब की बार मोदी सरकार, जल्दी करो भाई। हाँ भाई, ठीक है। शुभ भाई, जल्दी बताओ हुआ कि नहीं? वेरी गुड। आप कहाँ पे हैं? अबे 16 को यहाँ भाई रुका क्यों है? करो जल्दी, 25 - 16। कम ऑन। बहुत बढ़िया, गुड ब्रो। =P²। बताओ, 25 में 16 गया, कितना बचा? 9। हाँ, तो लिख दो, 9 =P²। तो बस अब स्क्वायर वहां जाएगा तो √9 कितना होता है? कितना? हाँ, 9 होता है। √9 क्या होता है? किसका फोन है? साइलेंट कर दो। हाँ, बस लिख 3। तो देखो, अननोन साइड पता चल गई, P3 = P, वेरी गुड। बस आ गया तेरा। अब तुझे 10 चाहिए, 10 का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है? लिख दिया तूने, P/B। तो P कितना है तेरा? 3, तो लिख दो 3। यहाँ लिख दे 3/B, कितना है तेरा?
बेस 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 का है 4, तो 3/4। अब बस तुझे वैल्यू पुट करनी है, करो करो, लिखो 1 माइनस, हाँ, टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, वेरी गुड, 3/4, बहुत बढ़िया, अपॉन, ये देखो, होल अपॉन, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये इस पूरी वैल्यू के अपॉन, 1 - 3/4 होल अपॉन बनाओ ऐसे, ना नो ऐसे, ये देख तुमने बस टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, अब नीचे पुट कर दे 1 + tan अल्फा की वैल्यू, करो 1 + tan अल्फा, वाह भाई यार, मजे तो आ रहे हैं भाई मेरे को। हाँ वेरी गुड, अबे टेन अल्फा की वैल्यू पुट करना, ये देख तेरे पास है 3/4, देखो उसने भी करी 1 + 3/4, ये टेन अल्फा के क्या लिखोगे, 3/4 लिख देगा आप। नहीं, उसकी जगह अपन को ये थोड़ी लिख के चलना है, तूने टेन अल्फा की जगह लिखा 1 - 3/4, फिर ये वाले टेन अल्फा की जगह फिर से लिख दे 3/4, खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम, देखो उसने किया है। और बताओ भाई, समझ में आया किसका आंसर ये 1/7 उससे पहले आ गया था? हाँ, किसका नहीं आया था भाई? हाँ, ई भाई कहाँ पे अपन, समझ आया कि नहीं? देख ले भाई, उसी ने, देख लो भाई, तुम खुद देखो, तुम्हारे क्लासमेट्स कर पा रहे, मैंने नहीं किया है, मैं, तुम देख लो, तुम रिकॉर्डिंग भी देखना, तुम्हें हार्डली दिखेगा ये कोई सवाल करता भी है खुद से पूरा, सब हम ही से करवा रहे हैं। इसको आलसी तुम कहोगे, पर ध्यान रखो अपन तो इसी अप्रोच से पढ़ाते हैं। हाँ, अब यही डायलॉग आएगा, अब तुम देख लो भाई, सब प्रूफ होता है तुम्हारे सामने भाई। मैं धीरे धीरे बहुत आलसी हूँ भाई, मैं बहुत तेज वाला आलसी हूँ। तुम ही को करनी है सवाल। अब ध्यान रखो भाई, तन्मय आने वाला है और तीर दोनों मिल बांट के सवाल करेंगे अगला। दोनों बहुत तगड़े दोस्त हैं भाई। फिर रौनक कपूर हो, ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑफलाइन आया करो बैठ के, ये ऑफ ऑनलाइन कोई भी अटेंड नहीं करेगा, मैं बंद कर दूंगा ये सिस्टम ऑनलाइन वाला, है ना? आपको ऑफलाइन ही आना है भाई। ऑनलाइन से मान लो कभी तुम न्यूयॉर्क से क्लास कर रहे हो तो फिर चलेगा भाई, या सिंगापुर से, है ना भाई? अब तुम साले फटीक मोहल्ला में बैठे हो और तुम क्लास भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है? क्लास ऑफलाइन ही करनी है, मैं बोल रहा हूँ घर पे बैठ के नहीं करना। चलो भाई, गैस तैयार रहे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इफ, बस बस सब बढ़िया होगा, 10a इक्वल्स टू, ओह ए ही खा गया, 10, ओहो लो, 10a इक्वल्स टू अगर 2 है, अब देखो मैं घुमाने वाला हूं क्वेश्चन, फाइंड, बहुत तमीज से सुने क्वेश्चन, फाइंड 10a प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 10 क्यूब c। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। हाँ, राइट एंगल डेट बी, चलो बच्चे ने एक चीज और बोल दी है कि राइट एंगल जो है ना भाई, ये बी पे है। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन, तो अब सबसे पहले भाई जो बन रहा अपन उतना करेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा भाई, देख लो, तुम्हें ये नहीं बोल सकते भैया पढ़ाते नहीं भाई, मैं भी देख लो भाई कुछ कुछ कर रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ 1 मिनट दे रहा हूँ, बच्चे चाह रहे हैं हमें 1 मिनट दें, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते, ट्राई करने, फिर हम करेंगे। बोल, हो गया? कितना? क्या? थाला? ओके, एक आंसर आ गया है भाई, धोनी। नेक्स्ट, कितना? 42, 40, 14, ओके,
भाई एक घुमाई है मैंने चीज। अरे यार, कम ऑन भाई, लास्ट 1.5 मिनट। मन का क्वेश्चन है यार, अब भी बनाया ना तेरे सामने, आंसर नहीं है भाई मेरे पास इसका, मन का क्वेश्चन है। अपन करेंगे साथ में अब। कितना? 13 अपॉन चलेगा भाई, कुछ भी आंसर आए चलेंगे भाई, अपन को अटेम्प्ट बस करना है। कम ऑन भाई, कम ऑन, लास्ट 55 सेकेंड्स। हाँ, ये बात सही बोल रहा है भाई। सी के लिए गर्दन घुमानी पड़ेगी। सोचो, आखिरी 25 सेकेंड और। बहुत प्यारा क्वेश्चन दे दिया मैंने। हाँ, तू तो एंगल ही नहीं लिख रहा है ना। रुक जा, अभी बता दू, टाइम ऑफ। अब मुझे सभी का ध्यान यहाँ चाहिए, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अब अपन को पहली बार एक नया क्वेश्चन आया। ध्यान से देखो, मन का क्वेश्चन है, अभी अपन अभी खुद ही आंसर देखेंगे। अच्छा बताओ, क्या मैं इस वाली चीज, अब बात नहीं चाहिए भाई, तन्मय हल्ला नहीं। अब ध्यान से देखो भाई, क्या मैं इसको ए बोल दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ए वाली बनती, तो ए नीचे, बी इधर, सी इधर, यहां तक में किसी को डाउट नहीं। अब बताओ, 10 ए में बस 2 लिखा, तो क्या मैं अपने लिए इसको ऐसा लिख दूं, 2/1। और 10 का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, मेरे को याद नहीं है, क्या है, P/B। तो P/B भैया परपेंडिकुलर है 2, मार्क करो। बेस है भाई, कैसा गंदा सा है, हाँ बेस है भैया 1। अब मैं पहले अननोन साइड निकालूंगा, तो अननोन साइड कितनी आएगी बताओ, डायरेक्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, कुछ गलत है? क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, जरूरत नहीं है। अबे, हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे की भाई, जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए, मेरा उस दिन बहुत प्रेशर में था, फटाफट कर लिया, सुबह गए नहीं थे खाली पेट, ये लो भाई, मेरा ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ए प्यार रुद्र। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब मुझे 10 ए चाहिए था, तो बहुत सिंपल, मैंने 10 ए के सामने, यार मेरे को फिर से बताओ, ए के सामने ये थीटा है, थीटा के सामने कौन सी साइड रहती थी, परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से देखना, अब तुम्हारे लॉजिक की धज्जियां उड़ने वाली है, 2 मिनट में जल्दी देखो, रेड से लिख रहा हूं मैं, ये था भैया परपेंडिकुलर। और 90 के सामने हर बार क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये बचा कुछ है। ध्यान से देखो, आपस में बात नहीं कृष्णा, मैं समझा रहा हूं ना भाई। तो यहां देखो, जब मैं आपको बोलूं मुझे चाहिए है 10 ए, तो मुझे ए को अपनी नजर में रखना है बेस में, और उस हिसाब से आंसर देना। बताओ, 10 ए का तो वैल्यू भी मुझे पता था, तो बिना दिमाग लगाए लिख दो। 10 स्क्वायर ए की भी वैल्यू मुझे पता थी, ऑब्वियसली 10 ए की वैल्यू 2 है, तो उसका स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। जब मैं 10 सी की तरफ जाऊंगा, बहुत ध्यान से देखो, मुझे, मेरे को अपने ट्राइंगल को, सी को ऐसे पकड़ लो और खींच के नीचे लाओ। समझ में आया? सी को पकड़ो और ऐसे खींच के नीचे लाओ। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मन में अपन अभी कर रहे हैं ना। देखो, जब मैंने ऐसे खींचा इसको, तो क्या सी ऐसे इधर आ गया, मानते हो बात को, इमेजिन करो, वैसे तुम अंदर अंदर इमेजिन कर ही लेते हो, है ना भाई। सी को खींचो और नीचे लेके आओ, देखो सी वहां आ गया। बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी, और ये वाला पॉइंट,
ए, और ये 90 है, तो इसके सामने हमेशा क्या रहेगा, एच। ये अब थीटा है, तो इसके सामने हमेशा क्या रहेगा, और ये कौन रहेगा, बेस। अब ध्यान से मार्क करो, बताओ बीसी की लेंथ मेरे फिगर में कितनी है, ओरिजिनल फिगर में 2 है। बताओ एबी की लेंथ मेरे फिगर में कितनी है, 1, और हाइपोटेन्यूज की कितनी है भाई, √5। अब देखो ध्यान से, मुझे चाहिए टेन सी का फॉर्मूला यहां से देख के बताओ। टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या बन गया है, 1, और बेस क्या बन गया है, 2। ये था, हाँ क्यों, पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट आया समझ में, क्या किया मैंने, हाँ जिसको चाहिए उसको नीचे रख दो और फिर उस हिसाब से काम करो। भैया क्या ये डायग्राम में रफ में बना सकता, बिल्कुल बनाओ भाई, तुम्हारा हक है बनाना। अब कुछ लोग क्या इमेजिन कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कि थीटा को नीचे लाया तो ये उधर चले गया। अबे कुल मिला के होता कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं यार, मैं बताऊंगा तो आलस होता जाएगा तुम लोग को, वैसे मेहनत नहीं करोगे यार फिर तुम। नहीं नहीं, थोड़ा जूझने देते हैं, हाँ भाई थोड़ा जूझो, नहीं थोड़ा जूझो। क्या कंफ्यूजिंग, क्या अबे इसकी, इसका मुंह पकड़ और दबा नीचे कर दो बस, ऐसे नीचे ले आओ, ये देखो नीचे ले आओ, और फिर बी ए मार्क कर दे, और बस एक बार एबीसी मार्क हो गए, फिर यहां से देख देख के मेजरमेंट्स लिख लेना। अभी मैं यही कराने वाला चल रहा हूं। अच्छा एक बार शकल देख के मैं एक चीज बता देता हूं जल्दी के लिए, कि जो, अगर आपको बिल्कुल जानना है एक बहुत तगड़ी चीज जल्दी वाली, कि भैया जब भी आप ऐसे एंगल्स बदलते हो ना, तो एच तो वही का वही था, देख लो, परपेंडिकुलर बन जाता है बेस, और बेस बन जाता है परपेंडिकुलर, बस उल्टा ही होता है भाई हर बार। हाँ सही हूँ, ठीक है। अभी जिसको ये बात समझ में नहीं आई मैं करके भी दिखाऊंगा, बट एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं मैं। बताओ टू का तो वैसे ही लिखो, टू का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1/8, 4 + 2 पहले कर लेता, सस्ता दिख रहा है, 1/8। अब क्या करूं, एलसीएम 8, 8 6 जा 48, 48 + 1, क्या ये सॉल्व हो रहा है, ये आंसर। मजे आए कि, भाई अब आया मैं ट्रिगो, लगा भाई धज्जियां उड़ी। ठीक है अभी और घुमाते हैं भाई, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई, नोवा, वेरी गुड भाई। मैं तुम्हें ट्राइंगल बना के दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी गर्दन घुमानी है, ठीक है। ये आ बा, और ये क्या है, सा। फाइंड वैल्यू ऑफ, ट्राइंगल बना बनाया दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता काम हो गया है। फाइंड, अब देखो धज्जियां उड़ा रहा हूं मैं तुम्हारी, ठीक है भाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, बताओ आगे क्या होगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है, तुम लोग मेरे से होशियार हो रहे हो। हाँ भाई ये क्वेश्चन, अब देखो तुम्हारे दिमाग की दही, करो भाई, करने भाई। मैं कह रहा पहले ए ए वाले कर लो, आपको फिगर बना बनाया ए के हिसाब से दिया, पहले ए ए वाली वैल्यूज निकाल के साइड कर लो, और फिर ट्राइंगल को घुमाओ और सी को नीचे रखने का ट्राई मारो। वो बी नहीं है, वो क्या होएगा भाई बताओ, सी होएगा, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया बच्चा है। ये लो ये लो, ये सी कर देगा, सी, सी करो। अबे वो तो बी तो तेरे को पता है ना 90 है, तो बी के हिसाब से मैं कुछ सवाल नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन भाई, गिव अ ट्राई, आराम से करो भाई, आराम से। और कुछ लोग क्या करते, सबसे सही तरीका कॉपी घुमा लेते, कुछ लोग अगर ट्राइंगल नया नहीं बनाना, कॉपी घुमा लेते हैं, उससे भी आंसर आते हैं। आपको जो करना करो। अभी रुको, हम अभी पहले ही क्वेश्चन है, अभी डरना नहीं है, अभी तो सीखने बैठे हैं। अभी सिर्फ ट्राई करो, गलत कर दो चलेगा, ट्राई करो बस। कम ऑन भाई, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी,
बहुत तगड़ा घुमा दिया है भाई। आराम से सोचो क्या कर सकते हैं। ओके। ओके। हम्म। हाँ, कुछ साइन नहीं है, कुछ बीच में साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक का आंसर आया 125/5। 1 आ रहा है, 1 इनका भी आ रहा है। ओके। कम ऑन बाकी लोग जल्दी, अरे गलत करो भाई चलेगा, बस अपन ट्राई कर रहे हैं सीखने। अभी नया ही तो सीखने बैठे हैं भाई, रोज कुछ कुछ। बस कोशिश करो मैक्स स्टेप तक पहुंच पाओ। सिंगल डिजिट 2, वेरी गुड। 1 आ रहा है। ओके। नहीं बने चलेगा भाई, बस एक कोशिश करो। लास्ट 1 मिनट। ओके। 1 आ रहा है, अरे यार बहुतों का 1 आ रहा है। 4 आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट। 1, वेरी गुड ब्रो। कम ऑन भाई, आखिरी 1 मिनट और, जल्दी भाई, जल्दी भाई, ट्राई मारो। क्या आ रहा है? वेरी गुड। वेरी गुड। कम ऑन भाई, क्या आ रहा है? 2। भाई लोग के 1 आ रहे, एक बार चेक कर ले, जब तक इतने सारों के 1 आ रहे हैं, मतलब कुछ कहो सही हो, एक बार चेक कर ले। कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर। क्या हुआ रुद्र भाई? बी पे। क्या बोल रहा है? अरे यार, कब बदला भाई? प्लस कब था भाई साइन? कुछ भी मतलब, अबे अच्छे से रखो ऊपर, तुम्हें इतनी अच्छी सुविधा दी है भाई। कितना आ रहा है? आ रहा है 1। ओके। चले भाई, समय सीमा समाप्त हुआ, कोई नहीं भाई। अब यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ, आराम से समझेंगे मस्त। यहाँ देखो आराम से, बिल्कुल चिल होके बैठो। सबसे पहले जो सस्ता दिख रहा वो देखो, मैं कैसे करता था पेपर में। पहले मुझे ए वाले कोई सवाल है क्या? हाँ, एक ये है और ये है, पहले ये निकाल के फ्री हो जाओ। बताओ ए के हिसाब से, ए के सामने कौन सी साइड होगी? नहीं, वो सब परपेंडिकुलर बेस। बताओ ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बी। और ये क्या है? लिख लिया। अब लिखो मत, आप लिख रहे हो मतलब आप गलत ट्रैक पे हो, आपको सुनना है। फिर साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला यार बता दो, भूल गया हूं मैं। क्या होता था? पी अपॉन एच। तो पी कितना है? 4। और एच कितना है? इंटू। कोई साइन नहीं, मतलब इंटू है। ये अभी बन नहीं रहा, इसको छोड़ रहा हूं भाई मैं। कॉस ए, बताओ कॉस का फॉर्मूला किसी को याद है क्या था? बी अपॉन एच। तो बेस कितना है? 3। एच कितना है? 5। चलो, दो चीज मेरे को बन गई। तो मैं क्या करता, जब भी ऐसे मिक्स सवाल आते थे ना मचा के, तो पहले जो एक एंगल वाले, पहले वो वाली वैल्यूज निकाल के साइड में रख देता। अब देखो मैं क्या करूंगा। अब मैं इसको घुमाऊंगा, घुमाऊंगा है ना। तो देखो एक जन आप लोग को कैसे करना है, घुमाना है या सिर्फ मैं डायरेक्टली बदल दूं एच और? डायरेक्ट बदल दें? पक्का? ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो ये जल्दी होएगा अपन का इससे। मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे ओरिजिनली क्या था। ग्रीन से कर रहा हूं। यहां देखो ध्यान से, अपने लिए ट्राइंगल ऑन स्पॉट बने रहने दो। इस बार थीटा ऐसे समझ लेना, ए भाई, थीटा ये समझ लेना, ऑन स्पॉट कट करो 3 को, और क्या लिख दूं इसको मैं? है, ये नहीं, अबे ये नहीं करना है। सिर्फ किसको करना है? ये बी और पी को। तो ये वैसे ही रहने दो। ये काट के 2 मिनट में क्या लिख दो? पी। ये काट के 2 मिनट में क्या लिख दो? बी। खत्म, बस हो गया। हो गया। अब देखो मैं दे रहा हूं कॉस सी का आंसर। कॉस सी का आंसर, कॉस की वैल्यू क्या होती थी भैया? बी अपॉन एट। मेरे लेटेस्ट फिगर में बी कितना है? लेटेस्ट फिगर में बी कितना है? 4। तो 4 लो। समझ आया मैंने क्या किया?
फिर मेरे लेटेस्ट फिगर में एच क्या है? अब एच तो वही रहता है, कोई दिक्कत, एच तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर। मेरे लेटेस्ट फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? 3। खत्म, गर्दन घुमाने का कॉन्सेप्ट गर्दन, समझ में आ गया? अब बस कर लो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। आई एम सॉरी, 16 + 9 25, 25/25। कोई डाउट है पूछ लो भाई। मैडम समझ आया? बस मैंने क्या किया है, वो गर्दन घुमाने की बजाय ये कर दिया डायरेक्ट। एक और दूं ऐसा? ठीक है। सीबीएसई 2008। तुम पैदा हो गए थे क्या? नहीं, ओ मैन, तुम्हारे पूर्वजों में आया था ये क्वेश्चन। लिख लो, मैंने 2014 में दिया था, 2014। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने जो भी चल रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी, ओके, कॉमा, if tan A equal to 1/√3। कम ऑन, आप सीबीएसई का क्वेश्चन कर रहे हैं, ढंग से करना। इफ tan A equal to 1/√3, find value of, find value of sin A cos B plus cos A sin B। और आपको दूंगा मैं पूरे पूरे 5 मिनट, नहीं ज्यादा दे दिया, 4 मिनट देंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या भाई? हाँ, बी लिखा है क्योंकि राइट एंगल पे सी में है। देख, मैंने तेरे को क्वेश्चन में दिया है, तो तुम अपना ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल पे सी मार्क कर दो, ट्राइंगल बना के करो भाई। गलत करो भाई, गलत भी करो, और फिर पूछो डाउट, भाई मैंने क्या गलत किया। गिव अ ट्राई, यू हैव 4 मिनट्स। हाँ भाई, आंसर आ गया आपका कितना? ओके, कम ऑन बाकी लोग। सिंगल डिजिट 2 आ रही है, दिस इज रॉन्ग, एक बार चेक कर बढ़िया से। कम ऑन भाई, जल्दी से। जितना मैक्स कर सकते हो उतना करो, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर ला पाऊं, मेरे को क्लोज टू आंसर ला। एक आंसर आ रहा है मेरे पास 1, एक आंसर आ रहा है 2। कम ऑन, 1 + 2 रूट नहीं है तो गलत है। गलत करो भाई, चलेगा। अगर तुम हाइपो अननोन साइड भी निकाल पा रहे हो, बहुत सही, तुम एक स्टेप तो चल ही लिए। अब तुम्हें वैल्यूज बस पुट करनी, पहले सिंपल एंगल्स की कर लेना जो डायरेक्ट फिगर वाली है। एक बार वो आ जाए फिर अपने पी और बी बदल देना। कितना आ रहा है? 1, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे नहीं हर क्वेश्चन में इसके आंसर 1 आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बोला। अपनी किस्मत ऐसी थी कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है भाई, आओ तन्मय भाई। अच्छा, एक मिनट रुक जा, टाइम खत्म हो जाए फिर आऊंगा।
आ गए भाई, बगल वाले। वेरी गुड। भाई बधाई हो अगर आप सीबीएसई क्वेश्चंस कर पा रहे खुद से, बहुत सही ट्रैक पे हो। वेरी गुड गाइस। टाइमर की आवाज हमने बंद करी, करना है क्या? क्या है? केबीसी वाली क्यों करनी है? नहीं है, वो वैसे ही पैनिक बनाया देखते हैं। क्विज में देखा ना कैसे हटते हैं फिर बच्चे। मैं इसमें फाइनल वाला एक बार दिखाता हूँ कैसी टाइमिंग है। अभी देख रहा फाइनल में बजाएंगे बस। और फिर आके वो ऐसे क्या बहुत प्रेशर हो जाता है फिर। मजे तो आते हैं लेकिन प्रेशर की जो होती धज्जियां वो भी तो सोचो वे। फाइनल लास्ट 45 सेकेंड्स। जल्दी भाई, तन में रेडी रहना 40 सेकेंड बाद। कम ऑन जल्दी से, खुद से कर तन। हेल्प बस थोड़ा सा हिंट ले, बाकी खुद से ही करा। पूछना नहीं और टीपना तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? अपने दम। हाँ करो। 32 आ रहा है, ओके। कम ऑन भाई, दिखाओ भैया कहाँ पे अपन। हम्म। ये तुमने ऊपर रखा है ना अभी। ए जावे, और वो क्रॉस कर देना उसको, ठीक है? अभी आ रहे इनको तो निपटाएं। साइन है 1/2। अननोन साइड। अरे पाइथागोरस तो लगा ले मेरे भाई। हाइपोटेन्यूस आ गई तेरी 2, ठीक है। तो साइन है तुमने यहां से देखा, तो परपेंडिकुलर अपॉन, यहीं पे गलत है ना ब्रो। साइन ए वन कितना आ रहा है? साइन ए कितना आना चाहिए? 1/2, ये सही है। और कॉस ए, टेन ए था 1/√3 है ना, 1/√3। ओरिजिनल डायग्राम यही था तेरा, है ना? क्या? अरे यार, नालायक आदमी। टू टू जा प्ले नर्सरी के बैचेस भी चालू हैं, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। क्या डाउट? अच्छा हाँ, एक में बच्चे का डाउट था। वेरी गुड यार। ऐसे भाई जो डाउट पूछता है मुझे बहुत मजे आ जाते थे, वो अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं भाई। बताओ भैया। नहीं, ये अपने अपन मन से कर रहे हैं। टीचर को मत दिखाना कि तूने ये किए मजे। और जो तू काटा पीटी भी कर रहा है ना, वो भी ऐसे पेंसिल से करना, मिटा देना। उनको नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने ये जुगाड़ लगा। ठीक है, करो। भाई कैसा लग रहा है ट्रिगो? पहली क्लास है ना तुम्हारी? आराम से करो, बढ़िया से, बिना प्रेशर के। और पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। हाँ यार, तुम्हारे जॉय के बच्चे आ गए। हाँ चलो, अब दर्श भी आने वाला है। हाँ यार, बहुत देर हो गई है यार। भाई यार, हर्ष दर्श नहीं आ पा रहा यार, बहुत देर हो गई। दर्श आ गया वाला क्वेश्चन। हाँ भाई। आया है, समझाया है। अरे ब्लैक पेन से दीदी का लिख दिया ना। फिर से करो अच्छे से। ये तो घिनापन है, इसने समझाया है। करो, उसने किया है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आना है। अब तो भाई बोर्ड पे है। और अगर नहीं हुआ तो घर। हमने कब बोला? एक बात बताओ, वो जो अपन अपन दो टाइप के क्विज खेलते हैं ना, एक अपना जो इधर ही लोड हो जाते हैं वो नीचे से, और एक वो कहूत वाले। मजे किस में आते हैं तुम्हें? किसमें आते हैं? बेटा, ऐसी आवाजों सबने सुने हैं अपन ने, ऐसी आवाजें भाई भाई। समझे भाई? हाँ भाई, कर लो। तो ये प्यार नहीं करूँ, देखो कितनी मेहनत कर रहा है छोटा सा बच्चा। टू टू सा
हो गया ना बढ़िया। बेचारे ने टू टू या टू लिख दिया था। हाँ मैं समझ गया था, ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है ब्रो, एवरीवन मेक दिस। वाह यार क्या जोश है भाई। वाह यार, बस अब तो आएगा 99। वाह यार, बच्चा जोश में रहता है। ए, कोई डाउट है भाई किसी को? किसी को डाउट है? देख लो भाई, अब देखो इसने ट्राइंगल को नया बनाया और किया। अगर आपको लगता है कि आपको नया बना के करना, वो भी बहुत वैलिड मेथड है। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं वो काट देता था, जैसे अभी पॉटी करा ना, पी और बी वाली। लेकिन हाँ, वो जो पॉटी करो, पॉटी मिट जानी भी चाहिए। अगर आपने टीचर को दिखाया ऐसे कट पिट करके और मिटाया नहीं, तो उसको शक हो जाएगा करा क्या है इसे। उनको अपन को नहीं बोलना है कि मैंने कैसे पता चल लिया। वरना स्कूल में भी तुम्हें बोला जाएगा सर ट्राइंगल को घुमाओ। स्कूल में भी सर्कुलेशन सिखाया जाता है। अरे यार शिट मैन। ओ यार,